नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी 2024 और 22 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे शशि थरूर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजर ऑफ ऑनर, जीटी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक और भारत पाकिस्तान समेत 19 देशों का अभ्यास वो है शांति प्रयास 4। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किसके द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया जाएगा? तो ये नासा और जाक्सा के द्वारा। प्रधानमंत्री की आगामी जम्मू यात्रा का मुख्य आकर्षण दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन है। ये पुल किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। गणतंत्र दिवस 2024 पर किस कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? श्री शशिकांत कुमार को। किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। हाल ही में किस देश ने क्वाड बिल पारित किया? तो ये किया है यूएसए ने। लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने? तो पंजाब राज्य के। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर को। और भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट है आईएनएस काबरा किस स्थान पर पहुंचा? तो ये कोलंबो श्रीलंका में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। तो रोज शाम आपको टेस्ट भी मिल जाता है और ये वन लाइनर जो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। प्रख्यात लेखक और सांसद शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो लगभग पिछले साल भी 2023 के अंदर इनको घोषणा हुई थी कि इनको जो है फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजन ऑफ ऑनर इनको दिया जाएगा। पिछले साल इनकी घोषणा हुई थी लेकिन अब इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। किसको? तो फ्रांस देश का ये शशि थरूर हैं, प्रख्यात लेखक भी हैं और सांसद भी हैं। इनको फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, प्रख्यात लेखक और सांसद शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। थरूर को फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर ने फ्रांसीसी दूतावास में थरूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है और फ्रांस सरकार ने अगस्त 2022 में थरूर को पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। देखो 2022 में ना, अगस्त 2022 में इनको घोषणा हुई थी और देखो अवार्ड इनको अब मिला है। तो ये ध्यान रखना 2022 के अंदर घोषणा हो गई थी और 2024 आ गया और 2024 के अंदर अब इनको शशि थरूर को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई? वो बन गई है अदिति सेन डे। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गई? अदिति सेन डे। ये जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो मोदी जी के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। देखो मुख्य तथ्य, नई दिल्ली 19 फरवरी भाषा या भौतिक शास्त्र में वैज्ञानिक थी ये अदिति सेन डे। इनको क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वर्ष 2023 का इनको घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? अदिति सेन डे। और ये पहली बार एक पहली महिला है भौतिक शास्त्र के अंदर इनको अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत पाकिस्तान समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किस देश में शुरू हो चुका है? यह तस्वीर में आप देख सकते हो। भारत और पाकिस्तान और उसके अलावा जो टोटल इसके अंदर 19 देश हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास 4 और ये शुरू हुआ है नेपाल के अंदर। किस देश में शुरू हुआ है? नेपाल देश के अंदर ये अभ्यास शुरू हो चुका है। देखो मुख्य तथ्य, नेपाल के सैन्य मुख्यालय पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास
शांति प्रयास फोर शुरू हो गया। सेनाओं के बीच तालमेल और शांति रक्षा कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से युद्ध अभ्यास में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देश इसके अंदर है शामिल हुए। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देश इसके अंदर है शामिल हुए। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विशेष समारोह में 2 सप्ताह तक चलने वाला इस सैन्य अभ्यास का उन्होंने शुभारंभ किया है। तो नेपाल के जो सीएम हैं, पीएम हैं, उनके द्वारा पुष्प कमल दहल प्रचंड उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ये रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर रखी है? उत्तर प्रदेश है राज्य के अंदर। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इतना याद रखना है भी मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के संबल में श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह का उन्होंने उद्घाटन किया है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित कर दिया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित कर दिया? ये कर दिया कुलदीप कुमार को। किसको कर दिया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर पद पर इनको नियुक्त कर दिया है। देखो मुख्य तथ्य, सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलट दिया। इसमें हारे हुए आप कांग्रेस किस पार्टी के हैं? आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को 20 वोटों से मेयर चुनने का निर्देश भी दे दिया है। तो याद रखना है, आप पार्टी कांग्रेस से हैं, कुलदीप कुमार है और इनको चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर घोषित कर दिया इनको। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के सिंगापुर के 8 साल के हैं अश्वत्थ कौशिक ने किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को हराया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ये सिंगापुर के अंदर रहते हैं, 8 साल के हैं। तो ये अश्वत्थ कौशिक हैं। इन्होंने पोलैंड देश के, किसके हैं? पोलैंड देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे जासेक स्टोपा, इनको हरा दिया। देखो मात्र 8 साल के हैं ये और इनको हरा दिया शतरंज के अंदर। बड़ा गजब का इनका दिमाग है। देखो ये भारतीय मूल के सिंगापुर के 8 साल के अश्वत्थ कौशिक है। स्विट्जरलैंड में बर्गरडोर्फ स्टेडोस ओपन टूर्नामेंट में पोलैंड के शतरंज ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को हराकर क्लासिकल शतरंज में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। देखो मात्र 8 साल के हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर रहे अश्वत्थ ने 37 साल के स्टोपा को हराया। देखो 8 साल के खिलाड़ी ने 37 साल के खिलाड़ी को हरा दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? चंडीगढ़ के अंदर। देखो चंडीगढ़ का जीवंत शहर सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक नवाचार का मिश्रण बन गया क्योंकि इसने टैगोर थिएटर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की मेजबानी की है। बस इतना आपको याद रखना है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चंडीगढ़ के अंदर। इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19-20 फरवरी 2024 को किस शहर में आयोजित हुआ? तो एक तो है नीम शिखर सम्मेलन, एक है वैश्विक नीम व्यापार मेला। तो ये 19 और 20 फरवरी को इनका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया। अब देखो इसकी पूरी डिटेल। ICR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के सहयोग से आयोजित है ये नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19-20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला है 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस व्यापार मेले का उद्घाटन डेयर के सचिव और ICR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने किया है। तो ये उद्घाटन किसने किया? तो इसमें है इस डेयर की सचिव और महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक ने उद्घाटन किया। इसका व्यापक विषय है टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम। इसका विषय आपको याद रखना है। हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ?
ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर इसका प्रारंभ हुआ है। देखो मुख्य तथ्य, प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में अपने उत्सव के 50वें वर्ष की शुरुआत की है, जो भारत की शास्त्रीय नृत्य विरासत के संरक्षण और प्रचार में एक मील का पत्थर है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब की बार इस उत्सव का 50वां वर्ष की शुरुआत है और प्रसिद्ध जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अब देखो आपके लिए गजब का क्वेश्चन है, उत्तर भारत के किस शहर में पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण किया गया है? पिज्जा, पिज्जा आपने खाया होगा, देखा भी होगा, होटलों के वगैरह आपने खाया भी होगा। तो किस शहर में, उत्तर भारत के किस शहर में पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण किया गया? ये किया गया चंडीगढ़ के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यहाँ पर पिज्जे की मशीन लगी हुई है, मात्र 1-2 मिनट के अंदर वो पिज्जा तैयार है करके देती है। तो पिज्जा आपने खाया होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में। देखो CITUCO चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने सुखना झील के पास एक पिज्जा निर्माता की शुरुआत की, जो 3 मिनट में गर्म पिज्जा तैयार करता है और उत्तर भारत में पहली बार ऐसा किया गया। देखो 3 मिनट के अंदर एक गर्म वो पिज्जा तैयार करेगा और इस उत्तर भारत में पहली बार चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पर ये शुरुआत की जा चुकी है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, इकोनॉमिस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का इसके अंदर 41वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, भारतीय नौसेना पहली बार 50 देशों के साथ 19 से 27 फरवरी तक कौन सा युद्ध अभ्यास कर रही है? सूर्य किरण, वायु शक्ति, सदातंसिक, मिलन, 24। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको लगातार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, वैसे अपनी जनरल साइंस की है, जनरल साइंस में लगभग टॉपिक इसके अंदर डाले जा चुके हैं, इसलिए अब फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ आप खुद जाके देख सकते हो भी कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, बढ़िया तरीके से आप क्लास देखा करो और बहुत जल्दी पटवारी का जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पटवारी के अंदर करंट अफेयर्स आएगा, इसलिए मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की आप डेली करंट अफेयर्स क्लास देखोगे तभी आपका एग्जाम के अंदर करंट सही होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।